ओम शांति। आज मुरली की डेट है 23/5/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें खवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है? बाबा ने कहा, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्कर व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। या तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों के साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है। बाकी जो अपने धंधे दौरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे। तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथा खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते, कोई कहते बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने आप को कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसे चलते, बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर थोड़ी ही जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुग दुनिया से अब पैर उठ गया। बोट लंगर का मन का उठाया हुआ है, बोट का लंगर उठाया हुआ है, माना बुद्धि अब इस तरफ नहीं, अब उस तरफ बुद्धि के लंगर। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे
ये बुद्धि में है, क्योंकि खवैया भी है, बागवान भी है, कांटों से फूल बनाने वाला है। अब जबकि खुद कहते सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वह समझते, ना लोग कुछ समझते हैं। सुनने वाले भी नहीं समझ, सुनाने वाले भी नहीं समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे, नई दुनिया बना रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ऊंचते ऊंचे बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं। शंकर की तो पहरवाइज आदि कैसी बना दिए, कह देते भांग पीता धतूरा खाता। ये तो इंसल्ट है ना, ये बातें होती नहीं। ये अपने धर्म को ही भूले हुए, अपने देवताओं को भी क्या क्या उल्टा सीधा कह देते हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी, ब्रह्मा की भी बेइज्जती करते हैं। विष्णु की बेइज्जती होती है? नहीं होती। कोई बेइज्जती करने वाला वहां पर कोई होगा नहीं। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब छोटा माँ कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता। ये ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करता, वह तो छोटा बच्चा पवित्र है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता ही नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ देते हैं। ब्रह्मा को शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो ये समझ की बात है। तो बाबा ने कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही माना पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? भला आदि देव ब्रह्मा है, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है? उनका पार्ट क्या ये किसी को भी पता नहीं। रचिता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ये नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आया तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते क्या वह गुरु टीचर बाप है? नहीं, सदगति तो दे ना सके। तो बाप ने ही स्वर्ग राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे। बाप कहते तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया। बाप कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, कोई कितना भी तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से कितने पाप कटते, अबलाओं बंदेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं।
क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती है, अत्याचार होते हैं, बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। तो बाबा ये तो भलाई है ना, ऐसे मार पर तो भलियार जाना चाहिए, मार पड़ती तो याद करते। कहते गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलिफ और बे याद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। तो वह तो तुमको विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं, तुम बाहर से वर्षा पाते, पाप कट जाते। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की प्रदर्शनी पर जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती, उनकी एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया में कैसे स्थापन होती, उनके लिए ये चित्र है, आकर देखो। गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर ही ठीक है। ये जो लड़ाई है, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी भगवान आया था, राजयोग सिखाया था। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते। इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो। वो साइलेंस वर्ल्ड, तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए बुलाते हो कि आकर के हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी है। अभी तुम समझते हो बाप आया हुआ, कहते चलो घर। अब हम घर जाते हैं, बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सकी। यहाँ बैठे हुए बुद्धि उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो भी स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते, शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप की याद आएगी। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन करेंगे, मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़ी है, परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। ये मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ट है।
बाप कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे? वहाँ क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति कैसे अच्छी है। मंदिर बनाने वाले शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना, पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है, याद से पाप कटते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है, एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। ये रौरव नरक कंसपुरी, हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, सदा इस स्मृति में रहना है। आज का वरदान है विहंग मार्ग की सेवा द्वारा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्मा को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे रूप माने याद बल द्वारा श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। सासा संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में सुआ करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त इशारे, इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान। पवित्र बनना और बनाना, पुण्य आत्मा बनना। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात पाप से छुड़ाते हो। अपवित्र आत्मघात, अपवित्र आत्मघात, पवित्रता ये दान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे, ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।